रिस्पायरेशन इन प्लांट्स लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। द प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। प्लांट्स को यह एनर्जी रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रिस्पायरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। Thus, the respiration in plants also involves the exchange of oxygen and carbon dioxide। यानी इस प्रकार प्लांट्स के रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी गैसेस। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पायरेटरी गैसेस कहा जाता है। The respiration in plants differs from that in animals in three respect। यानी तीन दृष्टि से प्लांट्स का रिस्पायरेशन एनिमल्स के रिस्पायरेशन से अलग अलग होता है। All the parts of a plant like root, stem and leaves perform respiration individually। अर्थात प्लांट्स के सभी पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम और लिप्स अलग अलग रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म्स रिस्पायरेशन एज ए सिंगल यूनिट। जबकि एक एनिमल एक सिंगल यूनिट के रूप में रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। यानी प्लांट्स में रिस्पायरेशन के दौरान रिस्पायरेटरी गैसेस का प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड रिस्पायरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जबकि दूसरी तरफ रिस्पायरेटरी गैसेस प्राय लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। द रिस्पायरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट अ स्लो रेट। यानी प्लांट्स में रिस्पायरेशन स्लो रेट पर होती है। ऑन द अदर हैंड द रिस्पायरेशन इन एनिमल्स अकर्स एट मच फास्टर रेट। दूसरी तरफ एनिमल्स में रिस्पायरेशन बहुत तेज रफ्तार से होती है। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। Plants have a branching shape, so they have quite a large surface area in comparison to their volume। यानी प्लांट्स में ब्रांचिंग शेप होते हैं, इसलिए उसमें एक लार्ज सरफेस एरिया होती है इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम की तुलना में। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। इसलिए डिफ्यूजन अकेले प्लांट्स के सभी सेल्स तक सप्लाई कर सकती हैं विद एज मच ऑक्सीजन। यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को अकेले सप्लाई कर सकती हैं एज दे नीड फॉर रिस्पायरेशन, जितना कि रिस्पायरेशन के लिए उसे जरूरत होती है। डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। Now respiration in roots। Air is present in between the particles of soil। यानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच एयर मौजूद होते हैं। The roots of plant take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion। यानी प्लांट के रूट्स डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा सॉइल पार्टिकल्स में या उसके बीच स्थित या उसमें मौजूद एयर से रिस्पायरेशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को लेते हैं। द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। यानी रूट के एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन को रूट हेयर कहा जाता है। द रूट हेयर आर इन कांटेक्ट विद द एयर इन द सॉइल।
रूट हेयर सॉइल में मौजूद एयर के कांटेक्ट में होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूज इनटू रूट हेयर्स। ऑक्सीजन रूट हेयर्स में डिफ्यूज हो जाती हैं एंड रीचेज ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रिस्पायरेशन, और फिर रूट के अन्य सभी सेल्स तक यह पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस produced in the cells of the root during respiration moves out through the same root hairs by the process of diffusion। और रूट्स के सेल्स में बने कार्बन डाइऑक्साइड उसी रूट हेयर से डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। Thus, the respiration in roots occurs by the diffusion of respiratory gases through the root hairs। इस प्रकार रूट्स में रिस्पायरेशन रूट हेयर्स की माध्यम से या रूट हेयर्स के थ्रू रिस्पायरेटरी गैसेस के डिफ्यूजन के द्वारा होती है। It has been found that land plants die if their roots remain waterlogged for a considerable time। ऐसा पाया गया है कि लैंड प्लांट्स मर जाते हैं यदि उसके रूट्स एक निर्धारित समय तक वाटर लॉग्ड होते हैं, यानी पानी में डूबे होते हैं, जलमग्न होते हैं। दिस इज बिकॉज टू मच, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑल एयर, कि ज्यादा पानी सभी एयर को एक्सपेल कर देती है फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल पार्टिकल में मौजूद सभी एयर्स को एक्सपेल कर देती है, यानी बाहर कर देती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसके कारण ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए रूट्स के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। अंडर दिस कंडीशंस, और इस कंडीशन में द रूट्स विल रिस्पायर एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, और ऐसे कंडीशन में रूट्स एनएरोबिकली रिस्पायर करेंगे, यानी श्वसन करेंगे, जिसके कारण अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। दिस में किल द प्लांट, और यह प्लांट को मार सकती है। In order to understand the respiration in stems of plants, we should remember that the soil stems of small herbaceous plants have stomata in them। यानी हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में स्टोमाटा होती है। Whereas the hard and woody stems of the large plants and trees have lenticels in them, जबकि हार्ड और woody stems में of large plants and trees lenticels होती हैं। lenticel is a small area of bark, यानी lenticel छाल का एक छोटा सा एरिया होता है in a woody stem where the cells are loosely packed, जहाँ की cells loosely packed होते हैं, allowing the gaseous exchange, जो gaseous exchange को allow करती है to take place between the air and living cells of the stem, यानी एयर और स्टेम के लिविंग सेल्स के बीच के गैसेस एक्सचेंज को कराने के लिए। नाउ रिस्पायरेशन इन स्टेम्स। द स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स, दैट मीन्स हर्ब्स, हैव स्टोमाटा, यानी हर्ब्स जिसे कि हर्बेसियस प्लांट्स भी कहते हैं के स्टेम में स्टोमाटा होती है। सो द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इन द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। इसलिए हर्बेसियस प्लांट्स के स्टेम में रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ अ हर्बेसियस प्लांट थ्रू स्टोमाटा, और एयर से ऑक्सीजन
हर्बेसियस प्लांट के स्टेम में डिफ्यूज होती हैं थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स फॉर रिस्पायरेशन, और फिर वह रिस्पायरेशन के लिए सभी सेल्स तक पहुंचती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमाटा। फिर रिस्पायरेशन के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाते हैं, यानी एयर में चले जाते हैं। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट्स और ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमाटा, यानी बड़े प्लांट्स या ट्रीज के हार्ड और वुडी स्टेम में स्टोमाटा नहीं होते हैं। इन वुडी स्टेम द bark यानी आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम हैज लेंटिसेल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी वुडी स्टेम में बाक जिसे कि हम लोग छाल बोलते हैं में गैसेस एक्सचेंज के लिए लेंटिसेल्स होते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजर इनटू द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट थ्रू लेंटिसेल्स एंड रीचेज ऑल द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रिस्पायरेशन, और इसलिए लेंटिसेल के माध्यम से वुडी प्लांट के स्टेम में एयर से आए हुए ऑक्सीजन स्टेम में डिफ्यूज होती हैं और फिर वह स्टेम के सभी इनर सेल्स तक पहुंचती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम लेंटिल्स, और रिस्पायरेशन के दौरान स्टेम के सेल्स में बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी लेंटिसेल्स के माध्यम से एयर में डिफ्यूज होकर चली जाती हैं। नाउ द रिस्पायरेशन इन लिप्स। द लिप्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स के लिप्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी gases in the lips take place by the process of diffusion through stomata, यानी लिप्स में रिस्पायरेटरी गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा स्टोमाटा के माध्यम से होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू अ लीफ थ्रू स्टोमाटा, यानी ऑक्सीजन लीफ में डिफ्यूज होती है थ्रू स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा के माध्यम से, और फिर वह सेल्स तक पहुंचती हैं एंड रीचेज ऑल द सेल्स वेयर इट इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन, जहां इसका इस्तेमाल रिस्पायरेशन में होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमाटा, और रिस्पायरेशन के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ से होकर एयर में डिफ्यूज होकर चली जाती हैं थ्रू द सेम स्टोमाटा, उसी स्टोमाटा के माध्यम से। It should be noted that respiration lips occurs during the daytime as well as at night, यानी लिप्स में रिस्पायरेशन डे टाइम के साथ साथ नाइट में भी होती है। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, जबकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम के दौरान ही केवल होती है। ड्यू टू दिस द नेट गैसेस एक्सचेंज द लिप्स ऑफ प्लांट इज एज फॉलोस। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स, यानी दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, तब ऑक्सीजन बनता है। द लिप्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट इनटू एयर, यानी कुछ ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए लिप्स यूज करते हैं और बाकी ऑक्सीजन एयर में डिफ्यूज होकर चली जाती हैं। अगेन ड्यूरिंग डे टाइम, फिर दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस बाय लिप्स। फिर रिस्पायरेशन के द्वारा बने कार्बन डाइऑक्साइड लिप्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन फ्रॉम एयर, यहाँ तक कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से लिए जाते हैं। दस द नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स ड्यूरिंग डे टाइम इज O2 डिफ्यूजेज आउट, CO2
डिफ्यूजेज इन। इस प्रकार दिन के समय लिप्स में नेट गैस एक्सचेंज होता है, O2 डिफ्यूजेज आउट, यानी O2 डिफ्यूज होकर के एयर में चली जाती हैं और CO2 डिफ्यूज होकर के अंदर चली जाती हैं। एट नाइट टाइम और रात्रि समय, व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, और जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, एंड हेंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, और इसलिए जब कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है या नहीं बनता है, देन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू लिप्स, तो ऑक्सीजन लिप्स में डिफ्यूज कर जाती हैं टू कैरी आउट रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए।